गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जैक्ट बैंकर। और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब लगातार पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो आज का सेशन देखते हैं क्या है कुछ नया इसमें। यूपीआई यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई 25 अगस्त 2016 को इसकी लॉन्च हुई थी। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ऐसे राउंड नहीं किया मैंने, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 25 अगस्त 2016 को यूपीआई लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। अब देखो क्वेश्चन घुमा के यहाँ से पूछता है यूपीआई किसने लॉन्च किया, आरबीआई का भी नाम दे देगा साथ में। तो ये लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है, जो आरबीआई की एक संस्था है एनपीसीआई, ठीक है। तो 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया। तो इसका हाल ही में भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का प्रमुख स्तंभ है ये। इसको 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यूपीआई जो है लॉन्चिंग के 10 साल पूरे कर लिए हैं। एक जो डिकेड होता है वो पूरा हो गया है इसका। वित्त वर्ष 2016 से 16-17 से 25-26 के बीच इसके लेन देन में काफी वृद्धि हुई है। डिजिटल हम जानते हैं कितना बड़ा है, फोन पे है, पेटीएम कितना बड़ा है। इससे यूपीआई का जो लेन देन है, छोटे जो दुकानदार है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना 10 साल पूरे हुए कब लॉन्च हुआ था और किसने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। यूपीआई का पूरा नाम जरूर ध्यान रखें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट हम देखें तो केरल की 19 वर्षीय काजिया लिजमेजो ने जयपुर में आयोजित प्रतियोगिताओं में 52 प्रतिभागियों को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। मिस यूनिवर्स इंडिया 19 वर्षीय काजल लिजमेजो केरल से संबंधित है, केरल की रहने वाली है, ध्यान रखें। वह नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे। ये जो उपविजेता है उनका नाम भी दिया हुआ है। तो मेन चीज ध्यान रखें, इनका नाम काजल इजमेजो, केरल से ही है। कैसे क्या आपको याद रह जाएगा, काजिया केरल की है। देखो ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट चलें, तमिलनाडु सरकार की एक योजना है पात्र परिवारों के घरेलू एलपीजी खर्च को कम करने के लिए अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना, ठीक है। तो हाल ही में वहां के सीएम बने थे विजय। अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना की घोषणा की है, जिसे जनवरी 2027 में पोंगल से लागू किया जाएगा। स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे। ये जो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये अपने काम की चीज है यहाँ पे, ये बहुत ही काम की चीज है। योजना के तहत लाभार्थी पहले एलपीजी सिलेंडर परचेज करेंगे और बाद में इसकी खर्च की जो राशि है डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। 2.5 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों, मध्यम व सीमांत किसानों तथा दिव्यांगजनों को लक्षित करते हुए इसके लिए लगभग एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो है 4,000 करोड़ का वार्षिक बजट एस्टिमेटेड है, प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे काम की होगी जो मैंने अंडरलाइन की है आपके, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम चले वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026, इसकी बात करें आईडब्ल्यूजी के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026 में मुंबई पहली बार शामिल हुआ है। मुंबई शहर है वो शामिल हुआ है, कितने स्कोर के साथ? 77 अंकों के साथ। इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय सिटी बना है, भारतीय शहर बना है। मुंबई ने परिवहन, आवास और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में एक अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि ब्रॉडबैंड स्पीड और वेल बीइंग जैसे फील्ड में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है इसमें मुंबई सिटी है। नेक्स्ट हम देखें, भारत ने, देखो ये मक्का की एक नई किस्म पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड है, स्वदेशी गैर एनजीओ। पहले भारत ने पहली बार गैर जीएमओ और उच्च विस्तार क्षमता वाले स्वदेशी पॉपकॉर्न मक्का के संकर बीज डेवलप किए हैं, हाल ही में हाइब्रिड बीज जो है वो विकसित किए हैं। इसी से जुड़ी जानकारी है। आगे हम देखें, चीन के तियागोंग अल्ट्रा ह्यूमेनोइड रोबोट ने 100 मीटर दौड़ 9.39 सेकंड में कंप्लीट की। देखो ये रहा रोबोट का नाम, तियागोंग अल्ट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट, जो चीन का है। उसेन बोल्ट का मानव विश्व रिकॉर्ड से कम समय है इसका, देखो ये चीज है।
अब उसेन बोल्ट तो मानव है, ये मशीन है, तो ये अलग चीज होगी। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होते हैं एनएसजी ने मानेसर स्थित प्रशिक्षण अकादमी जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसमें पहली बार महिला कमांडो रूपांतरण कार्यक्रम शुरू किया, एमसीसीसी शुरू किया है। 12 सप्ताह के इस विशेष प्रशिक्षण में राज्य पुलिस और सीएपीएफ की चयनित महिला कर्मियों को आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम है ये ध्यान रखना है हमें। एनएसजी मानेसर में जो स्टार्ट हुआ, मानेसर ने स्टार्ट किया इसको। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ से यही है। अब नेक्स्ट हम लास्ट देखें अपना आज का पॉइंट। तो अमेरिका ने ईरान के आर्थिक नेटवर्क और राजस्व जो सोर्सेस है उन पे वैश्विक दबाव बढ़ाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किया है। अमेरिका का शुरू किया हुआ है ईरान के संबंध में, जो हाल ही में युद्ध चल रहा है उसके लिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट किससे रिलेटेड है, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।